अजय भाई, MKD मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन का। और आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब बच्चों समझ में आना चाहिए पहले कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि उस इंटीग्रेशन को दूसरे वेरिएबल में चेंज करके और सॉल्व करना। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपके आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग रहती है इसमें। तो बच्चों ये केवल और केवल आप अपनी प्रैक्टिस के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं इसको। ठीक है। बाकी के कुछ स्पेशल इंटीग्रेशंस होते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और सब्स्टिट्यूट का सीधा सीधा सा मतलब आप समझ जाइए, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करके सॉरी और हमको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log मोड ऑफ sec x प्लस सी, cot x इज इक्वल टू log sin x प्लस सी, sec x log sec x प्लस tan x प्लस सी, और cosec x log मोड ऑफ cosec x माइनस cot x और log tan x बाई 2। ठीक है। तो इसमें ये जो मोड लगा हुआ है log में बच्चों, ये तो वेल नोन होता है क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि log x जो होता है आपका, इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए आपका। ठीक है। इसलिए हम इसमें मोड यूज़ करते हैं। अगर एक बार को आप मोड नहीं भी यूज़ करते हो तो चलेगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। देखिए जरा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है वो चीज़ समझ लीजिए। सब्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा सा मतलब ये होता है, अभी मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देना। जैसे यही लेते हैं, जैसे ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। दिस इज sin x अपॉन cos x dx, है ना। अब मैं इसमें वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे पुट किया, पुट cos x इज इक्वल टू t। तो बच्चों क्या हुआ इसका, दिस इज माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। ये तो आता ही समझ में आपके, पहले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया। सीधा सीधा डिफरेंशिएट करते हैं। cos x को डिफरेंशिएट किया, माइनस sin x हो गया। ठीक है। और x का dx हो गया, और यहाँ से t का dt के बराबर हो गया आपका। ठीक है। तो बस यही, अब देखो यहाँ से dx क्या आने वाला है आपका, dx इज इक्वल टू आएगा माइनस का 1 sin x dt। बस ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखो ये है आपके पास में sin x, और इसको आपने माना है t cos x को, और dx कितना है आपका माइनस का 1 sin x इंटू dt। तो देखो जो बाहर निकल रहा है कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकालिए। सबसे पहले तो sin x से sin x कट गया आपका, माइनस आपका बाहर आ गया, और दिस इज 1/t dt। तो मतलब क्या हुआ इसका, दिस वन इज 1/t किसका होता है, log t का। दिस इज log मोड ऑफ t प्लस c, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस सी लगा दिया इसमें। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस का log, और t बराबर क्या माना था हमने, cos x प्लस c। माइनस को उधर ले जाइए आप, तो दिस वन इज log, ये हो जाएगा आपका 1/mod ऑफ cos x प्लस c। या फिर इसको ऊपर लेकर के आएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका log mod ऑफ sec x प्लस c। दिस वन इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा, हमने सब्स्टिट्यूट किया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में हमने सब्स्टिट्यूट किया। वेरिएबल जैसे पहले x वेरिएबल था आपका, अब हमने उसको t वेरिएबल में चेंज किया और इंटीग्रेशन हमारा बन गया। ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपको प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से आप cot x का भी बना सकते हैं। cot x को आप cos x अपॉन sin x लिखेंगे, sin x को t के बराबर लेट कीजिए, वहां से आप बना सकते हैं उसको। ठीक है। चलिए और दूसरा देखते हैं। मान लीजिए आपको ये बनाना है, sec x का आपको बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं। तो ये है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें एक सब्स्टिट्यूशन ये हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम इसमें sec x प्लस tan x का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। देखें किस तरह से। तो हमने इसमें किया
इंटीग्रेशन sec x हमने कर दिया बच्चों, इसमें sec x प्लस tan x का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और sec x प्लस tan x का इसमें नीचे मल्टीप्लाई कर दिया dx। ठीक है, इतना बन करके आ गया। अब इसमें लेट कर लीजिए, sec x प्लस tan x को लेट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे लेट किया, ये पुट कर दिया मैंने, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। ठीक है, डिफरेंशिएट करो इसको। sec x का क्या होता है, sec x tan x, दिस इज sec x tan x। tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x, और फिर x का कितना हो गया बच्चों, dx, और फिर dt। तो यहां से बच्चों देखो sec x कॉमन आ रहा है, आप sec x कॉमन ले सकते हैं। sec x आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा, तो पहले इसको लिख लेता हूं, sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो देखो sec x प्लस tan x dx, ये जो पूरी वैल्यू आई आपकी ये वाली, ये किसके बराबर आ गई बच्चों, t के बराबर। या वैसे रखना चाहें, dx की वैल्यू निकालना चाहें, तो dx की वैल्यू, dx बराबर कितना हो जाएगा, dt अपॉन sec x प्लस tan x। वैसे करके निकाल लें आप इसको, नहीं तो डायरेक्टली जब आपको दिख रहा है तो इसकी जगह पे तो dt आ गया और इसकी जगह पे t आ गया आपका। तो मतलब क्या हुआ, मतलब बच्चों ये हुआ इसका, आप इसको लिख सकते हैं, दिस वन इज dt अपॉन t प्लस c। ठीक है, तो अब इसका कितना हुआ, दिस इज log t प्लस c। मतलब t आपने क्या माना था, मोड में लगा लीजिए इसको, दिस इज sec x प्लस tan x प्लस c, दिस वन इज आंसर। ठीक है बच्चों, sec x को एक और तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो तरीका भी देखते हैं, क्या तरीका होता है, देखें। देखो बच्चों, एक और तरीका है आपका sec x को सॉल्व करने का। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx हमको करना है। ठीक है, तो हमने इसको कैसे लिखा, दिस इज 1/cos x dx लिख लिया इसको। ठीक है, अच्छा आप अब जैसे 1/cos x dx आपका बन रहा है, तो आप इसको कोशिश कीजिए कि sin x में चेंज हो जाएगा, क्योंकि sin x का फॉर्मूला रख के हम इसको इजीली बना सकते हैं। जैसे देखिए 1/, अब cos को sin में लिखना है बच्चों, तो क्या करेंगे आप, भाई एक ही तरीका है इसका, आप ये जानते हो, sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा के, या π/2 माइनस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं sin π/2 माइनस थीटा, x है तो x ही लिखिए आप इसको, x dx। ठीक है बच्चों, अच्छा एक फॉर्मूला ये भी जानते हो आप, sin x बराबर किसके होता है, दिस इज 2 sin x/2 एंड cos x/2। भाई sin 2 बराबर 2 sin a cos a होता है, तो एंगल आधा कर दिया तो /2/2 में आ गया आपका निकल करके। ठीक है, तो यहां से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, 1/, दिस वन इज 2 sin, इसका आधा कर दिया, 2 sin पूरे का आधा करेंगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो दिस वन इज π/4 माइनस x/2। आ गया ना समझ में। दूसरा cos π/4 माइनस x/2, बात समझ में आ गई ना बच्चों। एंगल को आधा किया, मतलब कि 2 का इसमें डिवाइड कर दिया, मतलब 2 का इसमें डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया, और cos में ये बन गया आपका इतना। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ से, नहीं कोई प्रॉब्लम। अब इतना आपने बना लिया। ठीक है, देखो बच्चों, इंटीग्रेशन करने का सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि आप ये देखिए क्या कहीं डिफरेंशिएशन बना सकते हैं आप किसी चीज़ का। ठीक है, अब अगर आप इतना जान पा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन किस तरह से बनेगा, हमने क्या क्या इसमें सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि डिफरेंशिएशन हमारा बन जाए, तो सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। अब इस तरह का सवाल कभी आ जाए आपके पास में, ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि मैं फॉर्मूले में यूज़ कर रहा हूँ तो ये फॉर्मूले में यूज़ होगा ना, आप किसी भी सवाल में अप्लाई कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेथड को सीखिए कि हाँ मेथड किस तरह से अपना यूज़ होता है। अब देखो ये इंटीग्रेशन आ गया, अब इस इंटीग्रेशन में आपको कहीं से भी नहीं दिख रहा कि ये इंटीग्रेशन आप बना सकते हैं।
ठीक है, लेकिन बनेगा इंटीग्रेशन। अब उसके लिए जब हमें नहीं दिख रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इसमें यूज हो रहे हैं, तो कोशिश बच्चों ये करो कि सेक स्क्वायर बन जाए कैसे भी, नहीं बने तो मल्टीप्लाई कर दो उसका, फिर देखो क्या होता है सवाल में, देखते हैं चलो। तो अब इसमें हमने देखा 1/2 sin π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2 और π/4 माइनस x/2। हमने क्या किया बच्चों, देखो इसमें हमने कर दिया सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 को तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और इतना ही हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो सवाल भी चेंज नहीं हुआ आपका। साइन π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस x/2 इंटू सेक स्क्वायर π/4 को यहाँ करूँगा तो मैं इसको कॉस की फॉर्म में लिख लेता हूँ बच्चों, 1/cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 और dx। अब बच्चों देखो इस एक कॉस ये कट गया, क्या बचता है आपके पास में, देखो ऊपर तो बचा हमारे पास में सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2, नीचे कितना बचा हमारे पास, दिस इज साइन अपॉन कॉस, दिस वन इज tan π/4 माइनस x/2। अब आप आराम से सवाल बना सकते हैं। अब आप इसमें क्या कीजिए, आप इसमें पुट कर लीजिए। पुट क्या करें बच्चों, देखो इसमें पुट किया हमने, दिस वन इज tan π/4 माइनस x/2 इज इक्वल टू t के बराबर पुट कर लिया इसमें, तो इसका कितना बना, दिस इज सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2। ध्यान से देखना बच्चों, है ना, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको, पहले tan का कर दिया सेक स्क्वायर π/4 सॉरी, फिर इसके एंगल का करूंगा, एंगल का π/4 का तो 0 हो जाएगा। अब माइनस x/2 का करूंगा तो माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है, तो इनटू माइनस का 1/2 dx इज इक्वल टू dt के बराबर आ गया ये, ठीक है। बस आप इसे रख दीजिए इसमें। तो देखिए जरा किस तरह से रखते हैं, बहुत सिंपल होता है बच्चों रखना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब देखो जैसे मैं अभी इस सवाल को ऐसे लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, अपॉन 10, ये क्या माना था मैंने t के बराबर, तो दिस इज 2 इंटू टी हो गया। अब जैसे बच्चों यहाँ से dx की वैल्यू आप निकालोगे, पूरा dx की वैल्यू निकालिए, तो dx की वैल्यू देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ यहाँ से, dx बराबर आपका आने वाला है dt, तो यहाँ था ही पहले से आपके पास में, ठीक है, तो ये तो नीचे चला जाएगा, मतलब कि दिस वन इज सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 और एक ये आया आपका, तो ये इधर आकर के माइनस का 2 बन गया ये वाला, तो रख दीजिए बच्चों यहाँ पे dx की जगह पे इतना आ गया, तो माइनस का 2 dt अपॉन सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2, ठीक है, कुछ कटा, यस ये कट गया आपका, ठीक है, 2 से 2 भी कट गया आपका, कितना बचा बच्चों, यहाँ से देखो एक तो माइनस बच रहा है हमारे पास, ये आया यहाँ से माइनस का dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए जरा इंटीग्रेशन माइनस का 1/t dt, ठीक है, प्लस सी लगा दीजिए अब, तो माइनस दिस वन इज log t प्लस सी, और t बराबर क्या माना था बच्चों हमने, tan π/4 माइनस x/2, तो ये आपका निकल कर क्या आया, माइनस का log tan π/4 माइनस x/2 प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो ये एक इस तरह का आपका इंटीग्रेशन बन कर गया है, सेक एक्स को जब किया तो ये वाला फॉर्मूला भी हम बच्चों यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आप ये चाहो बोले कि नहीं बुक में तो π/4 माइनस x/2 दिया हुआ है, नेगेटिव में दिया हुआ है, वो पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो वो भी बन सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, देखो cos x sin π/2 माइनस x बनाया। अरे भाई ये भी तो होता है आपका, अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ इसको तो sin π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, sin π/2 प्लस थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा के बराबर, तो π/2 प्लस थीटा भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो वहाँ से ये नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पॉजिटिव आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इवेल्युएशन हुआ, बिल्कुल सेम जैसे मैंने sec x का करके दिखाया आपको, वैसे ही आप cosec x का भी कर सकते हैं, और cosec x का भी सॉल्यूशन ऐसे ही करके निकाल के दिखा सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया होगा समझ में।
जो मैंने छोड़ा है उसको आप स्वयं करके देखिए। अब देखो कुछ सवाल बनाते हैं इसके, देखें जरा। समझ करके आपको सारी चीज़ें करनी है। और बच्चों देखो, जब तक कॉपी पेन और दिमाग नहीं चलाओगे आप, जब तक इंटीग्रेशन नहीं आएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है थोड़ा सा टफ होता है आपका डिफरेंशिएशन से, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में आपको दिमाग ये लगाना पड़ता है जो चीज़ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है कि नहीं है। अगर नहीं है मौजूद तो हम उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात पर हम लोगों को ध्यान देना है। और बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस, केवल और केवल प्रैक्टिस से आएंगी आपके पास। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। तो अगर आप बेसिक सीख रहे हैं इसका, तो बेसिक सीख करके और सबसे पहले एनसीईआरटी लगाइए, उसके बाद में और कोई बुक लगाइए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x³ - 1, एक जैसे प्रॉब्लम आपको दी हुई है, इंटीग्रेशन x³ - 1 की होल पावर 1/3 इंटू x⁵ dx, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपके सामने दी हुई है। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो आप ये देखिए, बच्चे सोचते हैं बोले कि किसको लेट करें, x³ को लेट करें कि x³ - 1 को लेट करें कि x⁵ को लेट करें, ठीक है। अब सबसे पहले ये, अगर रेडिकल साइन में कोई चीज़ है आपके पास में तो उसको पूरे को लेट करो। क्या बताया मैंने? अगर रेडिकल साइन में कोई चीज़ है आपके पास तो उस पूरे को लेट करो आप, ठीक है। अब इस रेडिकल साइन में मेरे पास में x³ - 1 की होल पावर 1/3 है। अगर मैं x³ को लेट करूंगा ना बच्चों, तो सवाल को नहीं कर पाऊंगा, मैं ढंग से सवाल को नहीं बना पाऊंगा। लेकिन अगर पूरे को लेट कर लेता हूँ, यहाँ मैंने देखो पुट कर दिया, पुट x³ - 1 t के बराबर पुट किया, डिफरेंशिएट किया इसको, दिस इज 3x² और x का हो गया dx, 1 का हो गया 0 और ये हो गया आपका dt। तो यहाँ से बच्चों देखो dx कितना निकल करके आया, दिस इज dt/3x²। रख दीजिए इसको, ये तो आपने t के बराबर माना है तो t की पावर 1/3 हो गई। ये x की पावर 5 को भी आपने ऐसे ही रखा, dx बराबर कितना आया, दिस इज dt/3x²। x² से ये कट गया 3 टाइम्स, ठीक है। तो 1/3 आपका बाहर निकाल लिया आपने, t की पावर 1/3 और यहाँ x³ बचा बच्चों, है ना। x³ बराबर कितना आएगा, t+1, दिस वन इज t+1 dt, या 1/3 t का t में किया मल्टीप्लाई, तो बच्चों कितना हो गया ये 1/3 + 1, 3 हो गए 4/3 हो गया ये dt। ये अलग कर दिया हमने। देखो इसका भी ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे ना, 1/3 का इसमें भी होगा मल्टीप्लाई, इसमें भी होगा। तो यहाँ से क्या है आपका, दिस इज 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt, क्योंकि इसका इसमें करेंगे तो t की पावर 1/3 dt ये आ जाएगा आपका। बस अब तो इंटीग्रेट करना है यार, और कुछ नहीं। c लगा दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट किया, दिस इज t की पावर, तो 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1, ठीक है। और इसको किया 1/3 t की पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 प्लस ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। या और अच्छी तरह से लिखना है तो 1/3, 7/3 आया, तो यहाँ 3/7 हो जाएगा और t की पावर 7/3 हो जाएगा, प्लस 1/3, 3 × 3 हो गए 4/3, तो 3/4 ये ऊपर ले जा रहा हूँ इसलिए उल्टा हो रहा है ये। और t की पावर यहाँ से कितना आया, दिस इज 4/3 + c। तो देखो 3 से 3 कट गया, कितना बचा 1/7। और व्हाट इज t आपने क्या माना था, t बच्चों माना था x³ - 1, तो दिस वन इज x³ - 1 की होल पावर 7/3 प्लस 3 से 3 कट गया आपका 1/3, और दिस इज x³ - 1 की होल पावर 4/3 प्लस c, दिस वन इज आंसर। ये आपका आंसर बन गया। तो बच्चों ये देखा आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरह से आपका यूज होता है। चलो एक सवाल और बनाते हैं इसका। देखिए बच्चों, एक सवाल इसमें और दिया हुआ है आपको, इंटीग्रेशन sin x - a अपॉन sin x + a dx। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों,
कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, वेरी सिंपल यार, बहुत सिंपल होता है। इस टाइप के सवाल जितने भी आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, बस कुछ नहीं करना पड़ता। उसमें साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्रिएट कर लीजिए आप, सवाल बन जाएगा आपका पूरा। ठीक है, तो आपकी जो मर्जी हो वो फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो क्रिएट करेंगे कैसे, वो चीज़ देखिए। ठीक है, तो देखें, तो इंटीग्रेशन दिस वन इज साइन। अब आप कोशिश ये करो जो नीचे x प्लस ए है ये बन जाए आपका, नीचे जो x प्लस ए है ये बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक ए तो जोड़ना पड़ेगा और एक ए इसमें से घटाना पड़ेगा। ए के मेरे पास पहले से मौजूद है, माइनस करिए। ठीक है, बस इतना कर दिया। और दिस इज साइन x प्लस ए और dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए दिस वन इज, अब एक तो ये बना लिया मैंने पूरा, एक बार और लिख देता हूं मैं इसको। दिस इज साइन x प्लस ए और माइनस का 2a। ठीक है, ये बन गया आपका अपॉन साइन x प्लस ए dx। तो देखें इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका क्रिएट हो रहा है। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका लग रहा है। अब साइन ए माइनस बी का बच्चों आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, देखो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। लगा दीजिए यार, इसमें साइन ए की जगह पे तो ये पूरा, बी की जगह पे ये, तो साइन ए माइनस बी का मतलब ये हुआ साइन ए मतलब कि इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो ये दोनों के नीचे है ना, ये इसके नीचे भी है, मतलब ये तो पूरे के नीचे है, तो इसके नीचे अलग लगा दिया मैंने साइन एक्स प्लस ए, और इसके नीचे अलग लगा दिया साइन एक्स प्लस ए, और ये पूरा आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखो पहले इसके नीचे लिया, देखो इसके नीचे लेंगे तो इससे कट जाएगा, बचेगा cos 2a। तो cos 2a को मैंने बाहर लिख लिया क्योंकि कांस्टेंट है भाई, x तो है नहीं इसमें, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कितना बचा 1 dx माइनस, इसमें क्या चीज कॉमन आई, sin 2a कॉमन आ रहा है यहाँ से, sin 2a क्योंकि इसमें x नहीं है तो कांस्टेंट है ये। तो इंटीग्रेशन cos अपॉन sin किसके बराबर होगा आपका बच्चों, दिस इज cot x प्लस ए और dx। ठीक है बच्चों, तो यहां से आ गया आपके पास cos 2a माइनस का sin 2a इनटू व्हाट इज दिस, दिस इज log मोड ऑफ sin x प्लस, क्योंकि जानते हो ना फॉर्मूला भी बताया था मैंने आप लोगों को, और प्लस सी, दिस वन इज आंसर। अब यहाँ पे मैंने x प्लस ए को t के बराबर लेट किया पर लिखा नहीं उसको, क्यों, x प्लस ए को t के बराबर लेट करोगे बच्चों dx बराबर dt आएगा, तो कोई चेंज तो होने वाला नहीं है उसमें। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली एक लाइन को बचा लिया बस। तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, अगर बच्चों 2x प्लस ए होता, जैसे यहाँ पे 2x प्लस ए होता मान लो, है ना, तो 2x प्लस ए को पहले आप लेट करते t के बराबर, वहां से 2dx बराबर dt आता, तो dx बराबर 1/2 dt आता, तो 1/2 आपका बाहर आ जाता। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ती है इसमें। तो ये देखा आपने सवाल, इस तरह से आपका काफ़ी पुराने बच्चों सवाल है, 3-4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस वो बना देता है, कभी ऊपर नेगेटिव कभी नीचे पॉजिटिव, इस तरह से आपको दे देता है, लेकिन बच्चों तरीका एक ही होता है। अब कॉस भी दे देगा ना आपको, तो कॉस का भी आपका यही तरीका होगा। तो एक मेथड सीखने का मतलब बच्चों यहाँ पे है सीधा सीधा सा कि आप बहुत सारे इंटीग्रेशन के मेथड्स को सीखने वाले हो। ठीक है, अब इस मेथड के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे बनाएं, देखो e टू द पावर x का सवाल आपके पास जब भी आए, या तो वो डायरेक्टली आपको डिफ्रेंसिएशन दे देता है, एक को लेट करो दूसरा अपने आप मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे अगर एक को लेट करूँगा तो दूसरा मौजूद नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, अगर e की पावर 2x प्लस 1 को लेट करता हूँ तो ये नहीं बन पाएगा मेरा पूरा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो दो तरीके के सवाल आते हैं आपके e की पावर x में।
या तो इस टाइप के सवाल आएंगे या फिर वो डायरेक्टली आपको देगा कि आप डायरेक्ट पुट कीजिए, उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए और ऊपर वाला डिफरेंशिएशन आपका मौजूद रहेगा। ठीक है, और जब मौजूद ना हो तब क्या करें बच्चों उसको, तो देखो एक और लिखने का तरीका होता है इसका। क्या तरीका होगा बच्चों, देखो ई की पावर, अब जैसे ये है ई की पावर ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स है ना, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो दिस इज ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स पावर जुड़ जाती है तो कितना हो गया ई टू द पावर 2x, मतलब कि ई टू द पावर 2x को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ, यहाँ माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। तो ये क्या निकल करके आया बच्चों, एलसीएम लिया इसका ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, नीचे वाले का एलसीएम लिया ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ई टू द पावर माइनस एक्स को काट दिया मैंने क्योंकि न्यूमरेटर में भी आ रहा है आपका, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है तो वो कट गया आपका। अब इतना बचा भाई, अब देख लो यार, अब देख लो इसको यदि आप ऐड करोगे क्या ये मिल रहा है, यस मिल रहा है, तो आप इसको पुट कीजिए ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी के बराबर आपने पुट किया, ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट किया ई टू द पावर एक्स। अब ई टू द पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स का तो माइनस एक्स होगा, फिर माइनस एक्स का किया तो माइनस वन आया, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, एक्स का डी एक्स हो गया इज इक्वल टू डी। तो आपको देखो ये पूरा पूरा आपको मिल गया, ये डी टी के बराबर आ गया ये आपका, दिस इज इंटीग्रेशन डी टी अपॉन नीचे क्या आया आपका टी प्लस सी, कर दीजिए इसको, दिस इज लॉग मोड ऑफ टी प्लस सी, मतलब कि दिस इज लॉग मोड ऑफ टी, व्हाट इज टी, टी इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस सी, दिस वन इज आंसर, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, आ रहा है बस समझ बच्चों, समझ में आना चाहिए भाई। एक और देखिए सवाल, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। देखो ये जो सवाल है आपका काफ़ी तरीके से आता है आपका सवाल में, कभी 1 माइनस कॉट एक्स लगा देगा, कभी 1 प्लस टेन एक्स दे दिया, कभी 1 माइनस टेन एक्स दे दिया, तो बच्चों तरीका एक ही है, सबका तरीका एक ही है। और वो तरीका क्या है देखिएगा, यहाँ पे तरीका देखो, तो हम लोग करेंगे क्या इसमें, कॉट एक्स को स्प्लिट कीजिए, तो कॉट एक्स को स्प्लिट करेंगे तो 1/1 प्लस ये क्या है आपका कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, या फिर आपने और स्प्लिट किया एलसीएम लिया बच्चों इसका, तो कितना आ गया, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आएगा, अपॉन साइन एक्स लिख दिया, चलो एक बार डी एक्स, इस साइन एक्स को ऊपर लिया आपने तो दिस वन इज साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये सवाल बन गया, अब वहां से ये सवाल बन गया आपका, ठीक है। अब या इसको करो या इसको करो, बात एक ही बात है भाई। तो अब हम इसमें क्या करें, अगर इसमें नीचे वाले को ऐड करते हैं तो भाई ऊपर वाला डिफरेंशिएशन नहीं बन रहा है, अगर नीचे वाले को हम लोग ऐड करते हैं तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा इसमें। तो अब और कोई मेथड लगाइए, तो अब मेथड कौन सा लगने वाला है आपका, कोशिश कीजिए कि नीचे वाला ऊपर ही बन जाए आपका। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि नीचे वाला आपका ऊपर ही बन जाए। अब ऊपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कॉस एक्स इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड दे दिया बच्चों, ठीक है। क्यों किया अभी समझ में आने वाला है। 1/2 मैंने इस साइन एक्स को लिख दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है भाई, एक साइन एक्स यूज कर लिया इसका, प्लस दूसरा साइन एक्स ये ले लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो कॉस माइनस का कॉस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ा, एक साइन एक्स 2x आपका यहाँ पे है। नीचे कितना आया आपका, नीचे आया हमारे पास में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके नीचे ये अलग आ रहा है, इसके नीचे ये अलग आ रहा है आपका, तो चेंज कर लीजिए इसको। तो 1/2 जब इसके नीचे ये पूरा लिया तो बच्चों कट करके कितना बचा, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस, देखो 1/2 समझ में आएगा भाई, इनकी गलती मत करना क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती करते हैं इंटीग्रेशन में, तो ध्यान में रखना है आपको इसको। इंटीग्रेशन यहां से कितना बना,
sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब देखो ये तो कट गया पूरा, यहाँ पे कटने के बाद में कितना बचा, दिस इज 1/2 इंटू 1 dx प्लस यहाँ कितना बच रहा है sin x। अब इसमें लेट कर लीजिए बच्चों, है ना, इसमें लेट करूँगा, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ इसको। देखो ये वाला किया तो यहाँ से तो ये आया आपका 1/2 इंटू 1 dx। इसमें मैंने लेट कर लिया, लेट क्या किया इसमें, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू टी के बराबर माना। अब डिफरेंशिएट किया इसको, sin x का कितना हो गया cos x और cos x का कितना हो गया माइनस का sin x और x का आपका dx हो गया बराबर dt। ठीक है, तो देखो ये क्या बनता है आपका, दिस वन इज 1/2, क्या था ऊपर क्या था आपके पास sin x माइनस cos x, तो sin x माइनस cos x अपॉन ये क्या आया निकल करके dx बराबर कितना आ रहा है, dx बराबर आ रहा है dt अपॉन दिस, ये तो आपने t के बराबर मानी हुई है, dt अपॉन दिस क्या है आपका ये, दिस इज cos x माइनस sin x। ठीक है, तो देखो दिस इज 1/2 एंड दिस वन इज x प्लस 1/2 भी ऐसी sin x माइनस cos x, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया बच्चों मैंने, तो क्या बचा आपके पास में cos x, क्यों लिया माइनस कॉमन, ऐसा बनाने के लिए जिससे कट जाएगी अपॉन t और दिस इज dt अपॉन cos x माइनस sin x। अब इससे ये बच्चों कट गए। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, दिस इज x/2, माइनस को बाहर ले लिया तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 dt, या ये बना आपका देखो x/2 माइनस 1/2 व्हाट इज दिस इज log t, log मोड ऑफ t प्लस c। फुल एंड फाइनल आंसर कितना आया, दिस इज 1/2 log व्हाट इज t इज sin x प्लस cos x प्लस c, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कई तरीके के सवाल आपने करे यहाँ पे। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, क्या मेथड होता है और किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। बच्चों देखो ये सब प्रैक्टिस वाली बात है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पे सारे के सारे मेथड्स आपको आएंगे, पक्का आएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। अब दूसरा एक और चीज़ हम लोग क्या याद रखते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन में, कि जो फंक्शन आपको ज़्यादा परेशान कर रहा हो, जो ये दिख रहा हो बोले कि हाँ ये क्या आ गया इसमें, वो क्या आ गया, उसे लेट करके देख लो एक बार। ठीक है, और जब आप उसे लेट करके देख लेंगे बच्चों तो आप ये जान पाएंगे कि हाँ आप कर सकते हैं सवालों को। लेकिन बच्चों मुँह जबानी मत पढ़ना है इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास में पेन और कॉपी का होना। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने आप दिमाग नहीं लगाएंगे, अब ये इतने सारे सवाल मैंने आज आपको बताए, हो सकता है कि इन सवालों को आप किसी अदर मेथड से कर लें, कोई और सब्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में आ जाए, सवाल बना दे आपका पूरा वो। ठीक है, तो वो चीज़ आप कीजिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी हमारे तैयार हो जाएंगे और पूरा का पूरा हमारा इंटीग्रेशन भी तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।